किसी गांव में कोई मिनिस्टर घुस नहीं पाया। हम जब धरने पे बैठे थे तब कहाँ थे तुम? स्मृति ईरानी को तो कई किलोमीटर दौड़ाया उसकी गाड़ी। मेरा 6 महीने 7 महीने बचा है, इसके खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में घूम के किसानों को कहूंगा दिल्ली पे अपना राज बना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा नेता और मेघालय के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से अपने बागी तेवर मोदी सरकार को दिखाए हैं और किसान आंदोलन को एक बार फिर से जगाने का काम किया है। किसानों में असंतोष की हवा देने का काम किया। आंदोलन की बात करके मोदी सरकार को जमकर कोसा, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और किसानों को एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़ा करने, उकसाने, उनके अंदर असंतोष पैदा कर देने जैसा बयान दिया है। मलिक ने कहा कि किसानों को यह सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाए, अपनी सरकार बनाए, ताकि उन्हें किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े, बल्कि लोग उनसे मांगे। मोदी सरकार से नाराज सत्यपाल मलिक के बयानों को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सत्यपाल मलिक भाजपा की सरकार गिरा के ही दम लेंगे। वो बिना भाजपा की लंका में आग लगाए नहीं मानेंगे, दम नहीं लेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और इसके लिए सत्यपाल मलिक ने किसानों को एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव में खाप द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में किसानों से सत्यपाल मलिक ने अपील की कि अब आप सड़कों पर बैठना, धरना देना छोड़ दीजिए, खुद की सरकार बनाइए। नाम लिए बगैर कहा कि मोदी सरकार को बदल दीजिए, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव को लेकर के मलिक ने यह कहा कि सबसे बड़ी बात है कि 2 सालों के बाद लोकसभा के चुनाव है। अगर आप एकजुट होकर के वोट कर देंगे तो ये सभी नेता जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनके सामने आपको इस तरीके से मांगना पड़ रहा है, वो दिल्ली से भाग खड़े होंगे और वहां पर किसानों की सरकार होगी। यूपी चुनाव के नतीजे अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी मंत्री किसी भी गांव में घुस नहीं पाया। और भी बहुत कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने। आपको ये पूरा वीडियो सुनाना चाहेंगे आप? एक बार इस पूरे वीडियो को आप सुनिए। अभी यूपी में जो इलेक्शन हुआ उसका नतीजा नहीं आया है, पर मैं पश्चिमी यूपी का बता रहा हूं, जहां मैं घूमा हूं इस सवाल को लेके। किसी गांव में कोई मिनिस्टर घुस नहीं पाया। लोगों ने कहा कि हमारे यही माताजी हो। हम जब धरने पे बैठे थे तब कहां थे तुम? स्मृति ईरानी को तो कई किलोमीटर दौड़ाया उसकी गाड़ी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि राज बदलो, अपना राज बनाओ, इकट्ठा रहो। लोग तुमसे भीख मांगेंगे, तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। गवर्नरशिप का मेरा 6 महीने 7 महीने बचा है, इसके खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में घूम के किसानों को कहूंगा कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली पे अपना राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम मांगते हैं, ये समझते हैं हम भिखमंगे हैं, ये हमें कभी दाम नहीं देते। तो सुना आपने, ये भाजपा नेता रहे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल जो है मलिक ने संकेत दे दिया है कि वो अब 7 महीने के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी पर उनको जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुतिया के मरने पर पत्र लिखने वाले पीएम ने किसानों की मौत पर शोक व्यक्त नहीं किया। ये सत्यपाल मलिक ने पहले भी कहा था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रपति पद का लालच दिया गया, उपराष्ट्रपति पद का लालच दिया गया, लेकिन वो ऐसे पद को लात मारते हैं। यूपी चुनाव पर बोलते हुए मलिक ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जनादेश आना बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाजपा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, मोहल्ले में प्रवेश नहीं कर सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। जल्दी ही वो पूरे भारतवर्ष का दौरा करेंगे और किसानों को एकजुट करके उनकी सरकार बनाने की कवायद शुरू करेंगे।
जो कि बीजेपी के लिए अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत बन सकती है, क्योंकि सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से आते हैं और इस इलाके में किसान आंदोलन बेहद मजबूत रहा था। क्या असर था, क्या दुर्दशा हुई बीजेपी की, आपने देखा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ा था। कैसे भगाए जा रहे थे, पूरी तस्वीर आपने देखी। और अब सत्यपाल मलिक ने सक्रिय राजनीति में लौटने की बात कही, तो अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई भी अभियान शुरू करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान बेल्ट में खासा असर हो सकता है, क्योंकि वहां के ये प्रभावी नेता है। और इससे कैसे असर होंगे वो भाजपा सरकार अच्छे से जानती है। तभी मलिक के लगातार हमलों के बाद भी, इतने महीनों से वो लगातार बीजेपी को कोस रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि मोदी सरकार उन्हें राज्यपाल के पद से हटाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही। और आपको याद दिला दें कि सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के दौरान लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहे जिससे बीजेपी और मोदी सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से यह अपील की थी कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांगों को सीधा सीधा मान ले, उनकी बातों पे बार बार विचार करने को कहा था कि विचार करें और उनकी बातों को माने, समझ ले, वरना ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान यह भी कहा था कि बीजेपी का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी भी गांव में घुस नहीं सकता। और आपने देखा कि ठीक इनके कहे अनुसार वही हालात देखने को मिले, वही हाल भाजपा नेताओं का हुआ इन जगहों पर। बीजेपी का यही दुर्दशा देखने को मिली। और अब सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। और अब सत्यपाल मलिक ने सक्रिय राजनीति में लौटने की बात कही है। और अगर मलिक ऐसा करते हैं तो निश्चित ही इसका असर भाजपा पर पड़ेगा। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के तेवर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने कार्यकाल समाप्त होते ही सत्यपाल मलिक जल्द ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।